यस सर। ठीक है, अब माइक ऑफ कर लो आप ऐसे। लोग। तो आज का जो टॉपिक होगा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो द टॉपिक फॉर टुडेज लेक्चर इज फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम। अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम की बात करते हैं तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? जैसे अगर मैं बात करता हूं, मेरे पास ये एक सिंपल एक सरफेस है नीचे, ये एक पर्टिकुलर सरफेस थी मेरे पास, और यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर बॉडी रुकी हुई है रेस्ट कंडीशन में। तो अगर हम देखेंगे नॉर्मली, अगर हम देखेंगे एक हमारे पास ये है और दूसरी, अगर हम इसकी बात करेंगे, एक हमारे पास ये वाली सरफेस है और दूसरी हमारी ये पास ये वाली बॉडी है। तो होगा क्या कि जनरली आपको एक ही चीज दिखती है कि ये वाली जो बॉडी होगी वो इस पर एक नीचे, क्योंकि इस पर नीचे डाउनवर्ड एक इसका वेट जो होता है वो एक्ट करता है, डाउनवर्ड इसका वेट एक्ट करता है। ठीक है, तो ये आपके पास दिस इज द वेट ऑफ द बॉडी विच इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। दिस इज द सेकंड सरफेस। ये वो दूसरी सरफेस होगी जो इस पर एक फोर्स लगा रही है, बट वो फोर्स हमें दिख नहीं रहा है। वो एक तरीके से क्या है, रिएक्शन है। ठीक है, दैट इज अ रिएक्शन। और जनरली ये जो दूसरी पहली सरफेस है, ये पहली सरफेस क्या है, ये पहली सरफेस जो है वो सपोर्ट है, जो इस बॉडी को सपोर्ट कर रही है। तो जब हम फ्री बॉडी डायग्राम की बात करेंगे तो हर एक बॉडी को, दोनों जो भी बॉडी, जितनी भी बॉडीज हमारे पास हैं, सारे बॉडीज को, जितने भी बंधन इसके होते हैं, जितने भी जहां पर भी इसका कनेक्शन होता है, सारे कनेक्शन से इसको फ्री कर देते हैं। फ्री का मतलब होता है उसको मुक्त कर देते हैं। मुक्त का मतलब, जैसे अगर हम बात करेंगे कि ये वाली बॉडी मेरे पास है और ये वाली बॉडी मेरे पास है, तो मैं ये देखूंगा इस वाली बॉडी को अलग बनाऊंगा और जो नीचे वाली बॉडी है उस वाली बॉडी को मैं अलग बनाऊंगा। ठीक है, इस वाली बॉडी को मैं अलग बनाऊंगा, ऊपर वाली को, और नीचे वाली जो बॉडी है उस नीचे वाली बॉडी को मैं क्या करूंगा, अलग बना लेता हूं। तो नीचे वाली बॉडी क्या, ये सरफेस है यहां पर। अब अगर मैं देखना चाहूंगा कि पहली वाली बॉडी पर क्या फोर्सेस लग रहे हैं, तो पहली वाली बॉडी की बात करूंगा तो ऑब्वियसली इसका जो वेट है, जो हमें विजुलाइज है, वो नीचे की ओर एक्ट कर रहा होगा। दैट इज डब्ल्यू उस बॉडी का वेट होगा जो नीचे की ओर एक्ट करेगा। और दूसरा होगा क्या कि ये जो सपोर्ट है इसकी, याद रखना जहां भी सपोर्ट होगी, रिमेंबर वन थिंग, ये कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। पहला कंसेप्ट ये है कि जब भी किन्हीं भी दो बॉडी का कनेक्शन अगर कहीं हो रहा है, ठीक है, अगर दो बॉडीज हैं, जितनी भी बॉडीज हैं, जहां भी उनका कनेक्शन हो रहा है, जहां भी वो एक दूसरे को टच करेंगी, ऑब्वियसली वहां पर एक रिएक्शन डेवलप होगी। क्या डेवलप होगी? रिएक्शन। समझ में आ गया? अभी इसकी डेफिनेशन बताऊंगा फ्री बॉडी डायग्राम की, लेकिन कुछ कंसेप्ट आप समझो कि जब भी दो बॉडीज हैं या कोई भी बॉडीज होगी, जहां जहां भी किसी अलग बॉडीज के साथ कांटेक्ट में रहेगी, वहां पर क्या डेवलप होगी? कोई भी एक बंदा माइक ऑन करो। हेलो, रिएक्शन डेवलप होगी। ठीक है, अगर ये बॉडी किसी एक, तो इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में, अगर मान लिया एक सरफेस और होती, तो जैसे मान लिया यहां पर एक सरफेस और मैंने बना दी इस तरीके से, लाइक दिस, ये भी एक सरफेस है, तो ऑब्वियसली अगर ये सरफेस है तो तीसरी सरफेस ये हो जाएगी या तीसरी बॉडी ये हो जाएगी। इसके साथ अगर कांटेक्ट में, तो ऑब्वियसली यहां भी एक रिएक्शन डेवलप हो जाएगी। तो पहला कंसेप्ट ये बोलता है कि अगर दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में है तो वो एक दूसरे पर रिएक्शन फोर्स लगाएंगी। समझ में आ गया? दे विल एक्सर्ट ए रिएक्टिंग फोर्स ऑन इट। पहला रिएक्शन लगेगी, लेकिन रिएक्शन लगेगी कहां पर? बात आती है कि सर रिएक्शन कहां लगेगी? तो रिएक्शन जो होगी वो नॉर्मल लगेगी, नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस के नॉर्मल लगेगी। ये समझ में आ गया? ये क्लियर है आप लोगों को? हाँ जी, जो मैं लिख रहा हूं वो आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। यस सर। तो ये पहली बात, पहला कंसेप्ट ये समझ में आ गया कि भाई अगर जो बॉडीज कांटेक्ट में है, जहां भी कांटेक्ट होगा उनका, जहां भी कांटेक्ट होगा वहां पर एक रिएक्शन डेवलप होनी है। और दूसरा जो रिएक्शन आपकी डेवलप होगी, रिएक्शन एक तरीके से फोर्स ही होता है, उसकी डायरेक्शन होगी, तो वो रिएक्शन कहां लगेगी? वो सरफेस के नॉर्मल लगेगी। ठीक है, और अगर तीन फोर्सेस की वजह से कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, रिमेंबर वन मोर थिंग, तीन सरफेस या तीन फोर्सेस की वजह से, देखो जब भी अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम की बात करेंगे तो मैंने बोला कि जो बॉडीज जितनी भी आपस में कांटेक्ट में हैं, सारी बॉडीज को हम अलग अलग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये मैंने बता दिया कि सारी बॉडीज अलग अलग ड्रॉ होनी है फ्री बॉडी डायग्राम में, और हर एक बॉडी पर सारे फोर्सेस जितने भी लगे होंगे, उन सारे फोर्सेस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही आपका फ्री बॉडी डायग्राम है। अभी डेफिनेशन भी लिखवा दूंगा। एक बात आपको और ये
समझने वाली है कि अगर ये बॉडी जो हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं ना, वो बॉडी उन पर्टिकुलर फोर्सेस की वजह से जब वो बॉडी फ्री होती है वो इक्विलिब्रियम में होगी। रिमेंबर, द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम। अगर जब भी हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे ना, तो उस पर जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सारे फोर्सेस की वजह से आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है, समझ में आ गया तीसरा कंसेप्ट? पहला कि भाई रिएक्शन डेवलप होनी है, दूसरा रिएक्शन नॉर्मल होगी सरफेस के, तीसरा कि वहां पर इक्विलिब्रियम में आपकी बॉडी रहेगी। जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है, ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए। चलिए चौथा पॉइंट क्या है, अगर कोई बॉडी है, हमने उस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया और उस बॉडी पर कोई तीन फोर्सेस, मतलब दो फोर्सेस लग रहे हैं, तीन फोर्सेस लगने वाले हैं, याद रखना है, तीन फोर्सेस अगर लगने वाले हैं तो जो तीसरा फोर्स होगा उस तीसरे फोर्स की, थर्ड फोर्स की जो रिएक्शन होगी ना, थर्ड फोर्स की जब हम बात करेंगे तो वो जो थर्ड फोर्स की जो रिएक्शन होगी, वो सॉरी नॉट रिएक्शन, उसकी जो लाइन ऑफ एक्शन होगी, लाइन ऑफ एक्शन LOA, लाइन ऑफ एक्शन जो होगी वो बाकी दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होगी, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होगी। ठीक है, तो जो तीसरा फोर्स होगा उसकी जो रिएक्शन होगी वो पास होगी कहां से? इंटरसेक्शन पॉइंट से। अभी ये जो ये वाला जो कंसेप्ट मैंने बताया वो भी बताऊंगा किस तरीके से होना है। ठीक है, ये जो 4-5 पॉइंट मैंने बताए ना कंसेप्ट वाले, अगर ये पता है तो आप न्यूमेरिकल बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए अब हम बेसिक बात करते हैं कि भाई ये फ्री बॉडी डायग्राम है क्या। तो आई एम गोइंग टू डिफाइन दिस टर्म फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम है क्या? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। फ्री बॉडी डायग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of graphical representation not of used to graphical representation used to of नहीं आएगा, used to visualize all the forces acting on a body, whether internal all the forces acting on a body, whether हटा देना, acting on the body। फोर्सेस के आगे लिख देना वेदर इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, फोर्सेस के आगे लिख देना वेदर इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल NAL, एक्सटर्नल, दोबारा से लिख देता हूं, इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूज्ड टू विजुअलाइज ऑल द फोर्सेस की बात करेंगे, वेदर इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। अगर दूसरी डेफिनेशन की बात करूं तो अगर हम दूसरी डेफिनेशन इसकी लिखना चाहेंगे तो इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस। It is a graphical representation of all the forces, reactions, all the forces, reactions, movements on a body, under given conditions। ठीक है, या और in a given condition। ठीक है, तो ये क्या है? सॉरी सर, ऑन ए बॉडी के बाद क्या बोलना? इन ए गिवन कंडीशन, इन अ गिवन कंडीशन ये लिखा है ना।
तो इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस कॉमा रिएक्शंस कॉमा मूवमेंट्स ऑन अ बॉडी इन अ गिवन कंडीशन। तो अगर एक बॉडी है, उस बॉडी पर किसी दी हुई कंडीशंस में अगर कोई बॉडी होगी तो वो किसी ना किसी पोजीशन में होगी। तो उस पर्टिकुलर पोजीशन में या उस पर्टिकुलर पोजीशन में उस बॉडी पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, जितने भी रिएक्शंस लग रहे हैं, जितने भी मूवमेंट उसके हो रहे हैं, उन सभी का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम। तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, फ्री बॉडी डायग्राम होगा वही। अगला पॉइंट, इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लेना है। while drawing free body diagram, शॉर्ट में याद रखना, इसको FBD बोलेंगे हम लोग आगे से। ठीक है, FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, सो while drawing free body diagram, all the supports are removed and जब हम सारी जितने भी सपोर्ट्स होते हैं उन सपोर्ट्स को हम रिमूव कर देते हैं एंड रिप्लेस्ड बाय द रिएक्शंस। सारी सपोर्ट्स को हम रिमूव कर देते हैं और उन सपोर्ट्स को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं? रिएक्शन से। ठीक है, ओके, चलिए। तो ये बेसिक डेफिनेशन थी फ्री बॉडी डायग्राम की। फ्री बॉडी डायग्राम क्या है? एक ऐसा डायग्राम है दैट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकली हम किसी भी बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्सेस, सारी रिएक्शंस और सारे मूवमेंट्स को कंसीडर करते हैं। ठीक है, टू विजुअलाइज और ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। So it is a graphical representation of all the forces, whether externally or internally, all the reactions and movements acting on a body under given condition. ठीक है, यहां तक समझ में आया? किसी को बताओ, यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए आप लोग। इसके बाद मैंने बोला एक बात और, ईच फ्री बॉडी each free body is considered in the equilibrium, हर एक जो फ्री बॉडी हम बना रहे हैं उसको हम इक्विलिब्रियम में कंसीडर करेंगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब है कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी? सिग्मा fx इज इक्वल टू 0, सिग्मा fy इज इक्वल टू 0 और सिग्मा m इज इक्वल टू 0। अगर कब? अगर नॉन कॉन्करेंट है तो, नॉन कॉन्करेंट पे। ठीक है, वैसे नॉन कॉन्करेंट वाले केसेस अभी नहीं आएंगे, ये वाली कंडीशन अभी शायद अप्लाई नहीं होगी, लेकिन हाँ ये दोनों तो अप्लाई होंगी। ठीक है, ये वाली कंडीशंस आपको अप्लाई करनी है सॉल्यूशन के लिए। इसके बाद देखते हैं कि ये फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाते क्यों हैं? वाई इट इज रिक्वायर्ड टू जस्ट ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखो फ्री बॉडी डायग्राम क्यों बनाते हैं, इसका सिग्निफिकेंस ये है, इट गिव्स द सॉल्यूशन ऑफ, इट हेल्प्स इन गिविंग the solutions of nearly every mechanical problem. ठीक है, तो लगभग हर एक जो मैकेनिकल प्रॉब्लम है उस मैकेनिकल प्रॉब्लम को इतना सिंपल बना देता है कि उसका सॉल्यूशन बहुत इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस टेक्निक, दैट इज बाय ड्रॉइंग द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम। ठीक है, उस पर्टिकुलर सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम ड्रॉ कर लेंगे तो हम किसी भी
लगभग हर एक जो इंजीनियरिंग प्रॉब्लम होती है, मैकेनिकल प्रॉब्लम होती है, उस सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये है क्या? तो फ्री बॉडी डायग्राम जो क्या है, एक टेक्निक है। इट इज, ये इसका सिग्निफिकेंस बता दे रहा हूं कि क्यों यूज करते हैं इसको। सिग्निफिकेंस, इसका महत्व क्या है फ्री बॉडी डायग्राम का। इट इज एन इम्पॉर्टेंट एंड most effective technique and most effective technique or tool for the solution of problems in मैकेनिकल सिस्टम्स। ठीक है, देखो जहां भी हम फोर्स की बात करेंगे वो सारे सिस्टम जो होते हैं वो मैकेनिकल सिस्टम होते हैं। तो सारे मैकेनिकल सिस्टम, जितने भी मैकेनिकल सिस्टम्स हैं, उन मैकेनिकल सिस्टम की एनालिसिस करने के लिए, उन मैकेनिकल सिस्टम का सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए, उन पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम एक मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक्स है। ठीक है, चलिए, अब इसके बाद जो मैं बताने वाला हूं वो याद रखना है कि कुछ बॉडीज हैं, उन बॉडीज का फ्री बॉडी डायग्राम, जैसे पर्टिकुलर बॉडीज होंगी हमारे पास, उनका कुछ ना कुछ अरेंजमेंट होगा, उनका फ्री बॉडी डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करें सर, क्या क्या चीजें होती हैं और क्या क्या चीजें हमें माइंड सर वॉइस नहीं आ रही। वॉइस सर वॉइस नहीं आई आपकी, बिल्कुल भी नहीं आ रही है सर। आ रही है तो थोड़ी बहुत आ रही है। अरे नहीं यार, एक मिनट रुको, सर पूरी आ रही है। किसके पास नहीं आ रही आवाज? आ रही है ना सर आवाज? मेरे पास। अरे यार मैं तो सही ये बोल रहा सर हूँ। अब आ गई। वो हो सकता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर हिलने में हो जाएगा। अब आ रही है सर। हाँ चलिए, ठीक है। तो वी विल बी कंसिडरिंग, वी विल बी हैविंग सम प्रॉब्लम्स, वी विल बी हैविंग some cases then how to draw the free body diagram for a particular body। अच्छा, उसमें मैं एक चीज बताना आप लोगों को भूल गया हूं, कि देखो ये शायद बहुत कम लोग बताते भी होंगे कि एक बात याद रखनी है कि जब भी हम रिएक्शन की बात करेंगे ना, उस रिएक्शन को हम सेंटर की ओर लेके जाना है। ठीक है, रिएक्शन को कहां लेकर के जाना है? सेंटर की ओर, बॉडी के सेंटर की ओर। सो try to draw the reaction on a body, along its center, towards लिख देना, towards, TOWARDS, towards its center। तो जो बॉडी है हमारी, उस बॉडी के, जब भी हमें रिएक्शन की बात करेंगे, वो रिएक्शन उस बॉडी के सेंटर की ओर एक्ट करेगी, ये याद रखना है आपको चीजें। ठीक है, चलिए अब हम कुछ कंडीशंस देखते हैं कि कुछ पर्टिकुलर केसेस होंगे कि उनका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कैसे होता है, वो चीजें हम देख रहे हैं। ठीक है, सो वी आर ट्राइंग टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम्स ऑफ सम पर्टिकुलर केसेस, ऑफ सम पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम ये है, पहला जो केस है हमारा, फर्स्ट केस, a sphere resting on a frictionless plane surface, a sphere resting on a frictionless plane surface, ये पहला केस है। ठीक है, इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी आप अगर ये वाली चीजें समझ जाओगे ना, ये वाली चीजें कि सर एक दो कुछ क्वेश्चंस में आपको बताऊंगा ना, फिर आप अपने माइंड को थोड़ा सा अगर यूज करें, माइंड को जैसे यूटिलाइज करेंगे, आपको पता चल जाएंगी चीजें कि सर मैं किस तरीके से उनका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। ये बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है। देखो, जैसे अगर मैं बात करता हूं कि मेरे पास एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है,
और ये क्या है, ये स्फीयर जो है एक प्लेन पर रखा हुआ है, फ्रिक्शनलेस प्लेन पे। तो ये प्लेन है आपका, फिक्स है, और ये आपका स्फीयर है सी, जिसका सेंटर सी है। तो मुझे इसका क्या बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम की बात करूंगा तो मैं इस बॉडी को कंसीडर करता हूं, ये हमारी बॉडी है, तो मैं इस बॉडी को एकदम अलग बना लिया। ठीक है, सबसे पहले जो बॉडी है मेरी, उस बॉडी को मैंने अलग बना लिया। ये इसका सेंटर हो गया, सी सेंटर हो गया। तो देखो भाई, इस बॉडी का वेट कहां लग रहा हुआ, डाउनवर्ड लग रहा हुआ, बिल्कुल डाउनवर्ड लग गया। ये वो फोर्स है जो हमें क्लियरली विजुअलाइज है। दिस इज द फोर्स दैट इज क्लियरली विजुअलाइज टू अस, क्लियरली नोन टू अस। ये इसकी डायरेक्शन हमें पता होती है कि नहीं भाई, ये बताओ, ग्रेविटी कहां एक्ट करती है, टेल मी द डायरेक्शन वेयर ग्रेविटी एक्ट्स। कोई भी एक बात, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर काम करती है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। ये क्या हो गया स्क्रीन में, हाँ डाउनवर्ड एक्ट करती है, ये तो पता है चीजें। तो मैं सबसे पहले, और सेंटर से पास होगी तो सेंटर से नीचे की ओर डाउनवर्ड, मैंने क्या किया, एक इसका वेट डाउनवर्ड लगा दिया, W। तो ये तो वो फोर्स है बेटा जो हमें डायरेक्टली क्लियरली विजुअलाइज हैं। ये डायरेक्ट फोर्स हैं जो अप्लाइड फोर्सेस हैं। एक तरीके से ये दिख रहा है क्या, वेट डाउनवर्ड करता है, एक्ट करता है कि नहीं करता, ये चीजें समझ में आ गई। ठीक है, हेलो, यस सर। अब कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं जो हमें विजुअलाइज नहीं होते। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जहां भी कांटेक्ट होता है, इसमें कहीं कांटेक्ट हो रहा है क्या, इस बॉडी का, इस स्फीयर का कहीं, टेल मी। अभी नहीं ना, अच्छा इससे पहले भाई स्टार्ट में देखो बेटा, ये यहाँ, ये तो हमने अलग बनाया। इस बॉडी का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ऑब्वियसली ये तो सही है सर, इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, लेकिन इसका कांटेक्ट यहाँ पर हो रहा है कि नहीं। यस सर। और मैंने बोला कि जहां भी कांटेक्ट होगा वहां क्या डेवलप होगा, रिएक्शन। और रिएक्शन कहाँ होती है, कैसे एक्ट करेगी रिएक्शन, प्लेन के परपेंडिकुलर। ये प्लेन है, ये कांटेक्ट है, तो परपेंडिकुलर मतलब ऊपर की ओर जाएगी, और यहां से कितना बनाएगा एंगल, 90। ठीक है। अब देखो दूसरी बात, बोले कि सर हम ऊपर बनाए कि नीचे बनाए, मैंने आपको बोल दिया था कि सेंटर की ओर बना लो, है ना। तो यहां से अगर हम एक्ट करेंगे तो ये सेंटर की ओर, ऊपर की ओर जाएगी कि नहीं जाएगी रिएक्शन, इस तरीके से, है ना, इसके सेंटर की ओर जाएगी। और हम करते क्या है, सेंटर की ओर तो जाएगी, लेकिन करने के बाद जब हम रिएक्शन की बात करेंगे, मैं इसको ये बोलता हूं, सेंटर की ओर ले जाने के बाद इसको बाहर निकाल देते हैं। सेंटर की ओर ले जाने के बाद इसको कहां निकाल देते हैं, बाहर की ओर। ठीक है, बाहर दूसरी साइड, हाँ दूसरी साइड में निकाल देते हैं। रिएक्शन अगर यहां दिखाओगे ना, यहां पर, तो ये सेंटर की ओर दिखेगी, लेकिन हम क्या करेंगे, जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इसको बाहर की ओर निकाल देते हैं, सेंटर से दूसरी ओर निकाल के ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया इतना। तो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत आई कि नहीं आई, बस नो सर। थोड़ा सा और डिफिकल्ट करते हैं। अब हम दूसरा केस स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने दूसरा केस लिया, अब दूसरी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। वो है आपका ए सर्कुलर रोलर हैंग बाय ए स्ट्रिंग एंड रेस्ट अगेंस्ट अ स्मूथ बॉल। मतलब ये है कि ये हमारे पास एक स्मूथ बॉल है, इसको रफ कर दूं पहले तो, मेरे पास क्या है, ये एक स्मूथ वॉल है। अरे यार, जस्ट अ मिनट, ये क्या है, एक स्मूथ वॉल है, और स्मूथ वॉल पे क्या है, मैंने एक स्फीयर लगा रखा है। क्या लगा रखा है, स्फीयर और रोलर समझ लो, जो भी है, ये स्फीयर है, ठीक है। ठीक है, और ये स्फीयर किससे बंधा हुआ है, दिस स्फीयर इज टाइड विद स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग से इस तरीके से बंधा हुआ है, ठीक है। यहां तक समझ में आया, चलिए। तो ये इस तरीके से बंधा हुआ है, यहां पे मैंने इसको ये कर दिया है। अब ऑब्वियसली ये स्ट्रिंग है, ये स्फीयर है। अब मुझे इस बॉडी का क्या ड्रॉ करना है, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। यहां पर मैंने पॉइंट ए मान लिया है, और ये वाला जो पॉइंट है ये मान लिया है मैंने बी, और यहां पर एक पॉइंट मान लिया है, ये वाला जहां कॉन्टेक्ट है इसको मैंने मान लिया है सी। तो आप मुझे बताओ फ्री बॉडी डायग्राम इसका मुझे ड्रॉ करना है, ठीक है। चलिए, आई हैव टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। जब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा इस बॉडी का,
तो सबसे पहले तो मुझे एक स्फीयर देखना पड़ेगा भाई। यहाँ पे मैं इस स्फीयर की बात करता हूँ, बाकी ये भी सभी जगह भूल जाओ। मैंने क्या किया, इस स्फीयर को यहाँ ड्रॉ कर दिया लाइक दिस। इसको बिल्कुल ठीक है भाई। चलिए अब इस स्फीयर का मुझे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। तो देखो क्या क्या फोर्सेस कहाँ कहाँ पे लग रहे होंगे। पहली बात तो ये बताओ, जब मैं इसकी बात करूंगा तो जो फोर्सेस मुझे विजुअलाइज हैं, बताओ कौन सा फोर्स विजुअलाइज है, बताओ कौन सा फोर्स विजुअलाइज है, टेल मी। रिएक्शन। अरे यार रिएक्शन विजुअलाइज होगा अभी। सर जो वॉल से स्फीयर के टुवर्ड्स लग रहा है, स्ट्रिंग के टुवर्ड्स लग रहा है। एक तो देखो भाई ये रस्सी बंधी हुई है, इस रस्सी से ये रुका हुआ है, तो यहाँ पे एक टेंशन डेवलप होती है। यस सर। और ये टेंशन डेवलप होगी मतलब जहां रस्सी होगी उसी डायरेक्शन में आपको टेंशन दिखा देनी है। अब बोलोगे ये ऊपर लगेगी कि नीचे लगेगी, बताओ टेंशन ऊपर लगेगी कि नीचे लगेगी। ऊपर मतलब अगर हम नहीं भाई ऊपर लगेगी ना टेंशन। अगर ये ऊपर टेंशन नहीं होगी तो ये रोलर टूट के नीचे गिर जाएगा, है ना। तो ये टेंशन ऊपर की ओर लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी। तो ये टेंशन ऊपर लग गई मतलब यहाँ पर मैंने मान लिया कि इधर एक टेंशन डेवलप हो रही है, टी इज अ टेंशन दैट इज बीइंग डेवलप्ड इन दिस, ठीक है। और ये ऊपर की ओर लगेगी। अगला क्या है, सबसे पहले देखो पहले, हालांकि मैंने टेंशन को इसमें पहले लिया, लेकिन सबसे पहले बॉडी का वेट देखना होता है। क्या देखना होता है, वेट देखना। कहाँ लगेगा वेट, बताओ। डाउनवर्ड एक वेट लगेगा, यहां से पकड़ोगे एक डाउनवर्ड नीचे वेट लगा दोगे, ये लो। इस बॉडी का वेट डाउनवर्ड लग गया, तो इस बॉडी का वेट नीचे लग गया है, ऊपर टेंशन लग चुकी है। अब क्या रह गया, अब ये देखना है। पहली बात हमने देख लिया कि कहीं इस बॉडी का, पहले तो वेट हम ड्रॉ करेंगे जो सबको पता है कि भाई वेट बॉडी का डाउनवर्ड लगना है। दूसरा, अगर कोई बॉडी किसी चीज से बंधी हुई है, किसी चीज से बंधी हुई है तो वहां पर टेंशन क्रिएट होना है, ये याद रखना है, ठीक है। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात ये अज्यूम करनी है कि कोई बॉडी जो है वो कहीं पर कांटेक्ट में तो नहीं है किसी के साथ। अगर कांटेक्ट में है तो क्या होता है, yes, क्या होता है कांटेक्ट में, तो रिएक्शन होगी। अब रिएक्शन कहाँ आएगी, अगर वैसे देखा जाए तो कहाँ आएगी, वैसे देखा जाए तो अंदर की ओर, अंदर की ओर देखते हैं। यस सर। अंदर की ओर लगेगी ना, सेंटर से। अब देखो जब तीसरे फोर्स, याद रखना बेटा, जब जैसे यहाँ पर एक तो ये लग चुका है, दूसरा ये लग रहा है। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि बॉडी इक्विलिब्रियम में कंसीडर करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं ना इक्विलिब्रियम में कंसीडर। तो अगर बॉडी पर जो तीसरा फोर्स होगा वो कहां से पास होगा, बताओ। पहले वाले दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट से। हाँ, तो पहले वाले दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर है। इसका मतलब तीसरा फोर्स भी इसी की लाइन ऑफ, इसकी लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट से पास हो रही होगी, ठीक है। और वो तीसरा पॉइंट इस सरफेस के परपेंडिकुलर भी होना है ना, जरूरी नहीं है परपेंडिकुलर हो, लेकिन पास यहीं से होगा, पास यहीं से होगा। तो अब ये सेंटर के अंदर की ओर जाएगा, सेंटर से अंदर की ओर जाना है, अंदर की सेंटर की ओर लगेगा। तो मैंने क्या बोला, जब सेंटर की ओर लगता है तो हम क्या कर देते हैं, इसके साथ इसको बाहर खींच देते हैं, बाहर खींच देते हैं, ठीक है। दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, चलो आज की क्लास हम लोग यहीं फिनिश कर रहे हैं क्योंकि टाइम हो गया आई थिंक, है ना। तो हाँ, नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा जल्दी से, क्योंकि देखो ये टॉपिक ऐसा है ना, इसमें मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। थोड़ा टाइम इसलिए चाहिए क्योंकि ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये अगर कर लिया तो एटलीस्ट एक से दो क्या बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रॉब्लम के आपको देखने को मिलते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन को देखने को मिलते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन मतलब बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज हो गई आपके पास, ठीक है। तो समझ में आ गया कि ये रोलर है, ये स्ट्रिंग है और ये बॉल है आपके पास। ये बॉल है, ये रोलर है और ये स्ट्रिंग है। तो यहाँ टेंशन डेवलप हो गई, यहाँ रिएक्शन डेवलप हो गई, ये आपकी रिएक्शन आ जाएगी यहाँ पर आर, ठीक है। ये इसकी रिएक्शन डेवलप हो गई। आप लोग इतना समझ लेना, अब बाद में देखेंगे। अब तो ये थोड़ा सा टफ था, बाकी एक आध केसेस और होंगे कि किस तरीके से। लेडर वाला केस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेडर वाला केस थोड़ा डिफरेंट होता है, बाकी सारी चीजें यहीं तक है, ठीक है। चलिए, तो ये वाली क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू। थैंक यू।